नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, होने वाली पत्नी से, उसके लिए आप बहुत सारे ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उस पे भरोसा करके आप उसके नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक आप सुनेंगे तो आपके भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे आप सालों साल बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, सालों साल से इतना गहरा भरोसा कर रहे हैं। क्या वो आपके साथ डबल गेम खेल रही है? क्या आप भी उसके प्यार में कैद हैं और कोई और भी उसके प्यार में कैद हैं? दोस्तों, ये वीडियो अंत तक सुनेंगे तो ये सच्ची कहानी सुनकर हो सकता है आपका भी ज्ञानवर्धन हो। ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना शहर और ग्वालियर शहर के बीच का है। मुरैना का रहने वाला लड़का और ग्वालियर में रहने वाली लड़की। जो लड़की थी वो पेशे से मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी, प्रीति नाम था। और जो लड़का था वो वकील था, एलएलएम कर चुका था, पीएचडी कर रहा था, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहा था और 5 सालों से मृत्युंजय और प्रीति रिश्ते में थे, लिव इन में रह रहे थे। प्रीति जो अपना मृत्युंजय था वो मुरैना में ग्वालियर में रहता था, प्रैक्टिस करता था, और प्रीति मुरैना में एक थाने में सब इंस्पेक्टर थी। मुरैना में प्रीति किराए पर लेकर एक घर उसमें रह रही थी और मृत्युंजय ग्वालियर में किराए पर एक घर को लेकर रह रहा था। दोनों सैटरडे को मिलते थे, सैटरडे संडे एंजॉय करते थे, मंडे टू फ्राइडे अपने काम को ध्यान देते थे, काम करते थे। दोनों की प्रेम लीला 5 सालों से चल रहा था। ये जो मृत्युंजय था, इसने अपनी गर्लफ्रेंड होने वाली पत्नी के नाम पर 2 फ्लोर का मकान ले रखा था दोस्तों, और कई गहने और महंगी गिफ्ट दे चुका था। 30 दिसंबर को प्रीति का बर्थडे होता था। इसी 30 दिसंबर 2025 को इस आशिक, बेपनाह मोहब्बत करने वाला वकील, होनहार, कानून के जानकार, पीएचडी करने वाला मृत्युंजय कैसे अपने गले में फांसी की फंदा लटका लिया या उसे मार दिया गया, ये संशय अभी बना हुआ है। कहानी क्या है अभी बताता हूं दोस्तों, आप अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, ये दोनों सैटरडे संडे को मिलते थे और प्यार मोहब्बत करते थे। दोनों 30 दिसंबर 2025 को शादी करने वाले थे। जैसा कि मैंने बताया, मृत्युंजय अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता था और 30 दिसंबर को उसके गर्लफ्रेंड प्रीति सब इंस्पेक्टर की बर्थडे आता था और इन दोनों ने उस बर्थडे को यादगार मनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, मतलब बर्थडे भी हो और एनिवर्सरी भी हो, इस चाह में मृत्युंजय ने 30 दिसंबर की शादी की डेट पक्की कर दी। दोनों के आपस में हामी भरने के बाद दोनों ने खुशी खुशी हामी भर दी और शादी की डेट रखी गई 31 दिसंबर। अब दोस्तों 12 दिसंबर को जो है ये मृत्युंजय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने मुरैना जाता है। 12 दिसंबर को था फ्राइडे, 12 दिसंबर को मिलने जाता है। ये ज्यादातर सैटरडे को जाता था और जाने से पहले बातचीत हो जाया करती थी दोनों में। अब फ्राइडे को कुछ गिफ्ट लेकर ये मृत्युंजय अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति को, होने वाली पत्नी को, जो सब इंस्पेक्टर थी, उसको सरप्राइज देने के बहाने बिना बताए चला गया। और दोस्तों, ये बिना बताए गया तो, लेकिन इसके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए और ये हम ऐसा मानते हैं जो ये अच्छा भी हुआ। शादी के बाद अगर ये वही राजा रघुवंशी वाला हाल इसका करती तो बहुत बुरा होता। दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 को मृत्युंजय अपनी मां को कहता है,
जो मैं जा रहा हूँ और आज ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सरप्राइज देना है। मृत्युंजय अपने घर से निकलता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे पहुंचता है जो एसआई थी। उसके घर पे पहुंचने के बाद देखता है फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है, मतलब सटा हुआ है, बंद नहीं है। इसका मतलब जो प्रीति है वो अंदर ही है। फिर भी वो बाहर से फोन करता है, लेकिन फोन की घंटी बजती है घर के अंदर और इसे सुनाई दे देता है जो फोन की घंटी बज रही है, मतलब प्रीति घर में ही है। ये अपना दरवाजा खोलता है, दरवाजा खुल जाता है। घर के अंदर जैसे ही जाता है तो मृत्युंजय को शराब की बदबू आती है, जैसे बोतल खुली होती है, चिकन पिकन की बदबू आती है। ये सोचता है शराब कौन पी रहा है यहाँ। तो ये देखता है, घर में जाता है तो शराब की बोतल खुली हुई है। फिर इसको अंदेशा होता है जो प्रीति के साथ कोई और भी है यहाँ। फिर वो किचन की तरफ जाता है तो उसे अंदेशा लगता है वो वकील था ही। तो किचन में कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड होने वाली पत्नी का दूसरा आशिक जो उसी थाने में कांस्टेबल है, अराफत अली। अराफत अली इस प्रीति के किचन में छुपा हुआ है क्योंकि ये आ गया था, इसको पता था। प्रीति जैसे ही मृत्युंजय को देखी, देखते ही उसके चेहरे उतर गए क्योंकि मृत्युंजय तो बता कर जाता था, लेकिन आज अचानक आ गया। और अचानक आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मृत्युंजय के जगह पे कोई और मेहमान भी प्रीति उससे सेवा ले रही थी और इसको सोचकर प्रीति के होश उड़ गए। तो जैसे ही मृत्युंजय किचन में गया तो उसने देखा जो एक लड़का खड़ा है। ये पूछता है तुम कौन हो? तब तक लड़का इसके ऊपर, अराफत अली, वार कर देता है मृत्युंजय के ऊपर। मृत्युंजय मोटा तगड़ा ताकतवर था, लेकिन अचानक वार से वो गिर जाता है। फिर वो उठता है और पलटवार करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। जान बचाने की कोशिश में ये जो प्रीति होती है वो कहती है अराफत यहाँ से भागो, जल्दी भागो। अराफत भाग जाता है और गंभीर चोटें आती है मृत्युंजय के कंधे पे और कपड़े फट जाते हैं। मृत्युंजय थाने में, और ये जब सारे शोर हो रहे थे, अराफत जैसे ही भागा प्रीति भी वहां से भाग गई और प्रीति का फोन छीनने में कामयाब हो जाता है मृत्युंजय। और उसी फोन से प्रीति के बाप को, पिता को फोन करता है और कहता है जो हमारी शादी 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को होनी थी, लेकिन आपकी बेटी मेरे साथ डबल गेम खेल रही है और वो एक कांस्टेबल अराफत अली के साथ संबंध में थी। रात को 10 बजे दारू पीकर, और दोनों एक ही घर में थे। ऐसा ये मैटर क्या है? फिर वो फोन रखने के बाद मृत्युंजय उसी थाने में जाता है जिस थाने में प्रीति कार्यरत होती है। वहां जाने के बाद रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। फिर मृत्युंजय फ्राइडे को कुछ नहीं बताता है किसी को, अपने घर आ जाता है वापस, जहां पर वो रेंट पर रहता था। और वहां फ्राइडे को सुबह अपनी माँ को सारी बात बताता है। उनकी माँ जो है बहुत पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है, उनकी जितनी भी संपत्ति है उन्होंने गरीबों के सेवा के लिए दान कर चुकी है। वो 2 भाई है मृत्युंजय, दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं। और मृत्युंजय अपनी माँ को सारी बात बताता है, जो माँ, मुझे धोखा मिला, मुझे प्यार में धोखा मिला, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं परेशान हो गया हूं, मैं अब अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। लेकिन ये माँ बताती है, समझाती है, जो बेटा ठीक हुआ, शादी से पहले सच्चाई सामने आ गई, शादी के बाद अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? हो सकता था ये मिलकर तुम्हें जो राजा रघुवंशी जैसा कांड तुम्हारे साथ कर देती तो क्या होता। लेकिन ये मृत्युंजय जो 2-2 फ्लैट, दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे खरीद चुका था, अपना बहुत सारा ज्वेलरी, महंगे गिफ्ट दे चुका था, और उससे भी ज्यादा अपना दिल दे चुका था, अपना दिल हार चुका था, और वो उसे अपनी पत्नी मान चुका था, और उसने ऐसी गलत और घिनौनी हरकत कर दी, तो वो कहां उसका मन टिकता। वो माँ की बात को ना मानते हुए अब उसने आत्महत्या कर ली या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई, ये क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, जो एक बाबा कहते हैं जो लड़की 4-4 बॉयफ्रेंड रखती है,
तो लोग बाबा के ऊपर चढ़ बैठते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ शादी पक्की थी, फिक्स थी। 12-13 दिन के बाद शादी होने वाली थी और वो लड़की अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया मना रही थी। क्या संस्कार हो गई है हमारी लड़कियों का। कोई भी संवेदना नहीं रहा, कोई भी इज्जत का ख्याल नहीं रहा, किसी जाति धर्म विशेष का बंधन नहीं रहा, किसी को भी अपना मान लेना। बहुत बहुत दुखद। दोस्तों, आपको भी ये कहानी कैसी लगी, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल पे नए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके। दोस्तों, मैं फिर एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद,